हाय एवरीवन, आइए देखिएगा। पिछली क्लास हम लोगों ने देखा, यही टॉपिक हम बता रहे थे, तब तक कुछ टेक्निकल इशू आ गया जिस कारण हमें क्लास ब्रेक करनी पड़ी। देखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने बताया कि आज की क्लास जो हमारी होगी कार्य एवं समय के आधार पर होगी। इसके आधार पर होगी, कार्य एवं समय के आधार पर होगी। देखिएगा, हमने क्या बताया कि हमने पिछली क्लास कमर्शियल मैथ में हमने देखा है कार्य एवं समय, उसी का हम लोग आज अगला पॉइंट पढ़ेंगे। कार्य एवं समय के बाद आज हम लोग देखेंगे पाइप एवं टंकी या नल एवं हौज। जिसमें हमने बताया, इस पॉइंट को हमने डायरेक्ट स्टार्ट ही कर दिया। जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी कार्य को करने के लिए कोई व्यक्ति कुछ दिन या कुछ घंटे का समय लेता है, मान लेते हैं टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा कि कोई ए व्यक्ति है, किसी कार्य को x दिनों में करता है और उसी कार्य को b y दिनों में करता है ना। फिर जब दोनों मिलकर कार्य करते थे तो कितने दिन में करते थे, इस प्रकार के भी प्रश्न हमने देखे। हम यहाँ पर बात बस यहाँ पर व्यक्तियों की कर रहे थे, वहां पर हम यहाँ पर नल की बात करेंगे या पाइप की बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि एक नल या पाइप किसी टंकी या हौज को x घंटे में भरता है। एक नल या पाइप किसी टंकी या हौज को कितने घंटे में भरता है, x घंटे में भर देता है। तथा बी नल या पाइप जो दूसरा है, बी नल या पाइप उसी हौज को y घंटे में भर देता है। तो दोनों मिलकर उस हौज को कितने घंटे में भरेंगे, दोनों मिलकर उस हौज को कितने घंटे में भरेंगे। तो हमने डायरेक्ट रख दिया x इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई। यह आया कैसे, अगर हम बात करें एक एक पाइप की एफिशिएंसी की, किसकी बात करें, एफिशिएंसी मतलब क्षमता। तो जो हमारी ए है, जो हमारा ए है, इसका क्षमता क्या है, यानी ए नल की जो क्षमता है, ए जो है एक घंटे में कितना भरेगा। तो ए जो है एक घंटे में x लीटर पानी भरेगा, मतलब सॉरी x करें, ये जो है एक दिन में x घंटे में एक टंकी को क्या कर देता है, भर देता है। तो एक घंटे में कितना भरेगा, जब बात हम करेंगे एक घंटे की, तो 1/x भरेगा, उस टंकी का 1/x भाग भरेगा ना। ये जो है x घंटे में एक टंकी को पूरा भर देता है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, तो उसका क्या कर देंगे, उसी एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। यानी ये जो है एक घंटे में 1/x टंकी भरेगा। उसी प्रकार बात करें b की, तो b जो है y घंटे में किसी एक टंकी को पूरा भर देता है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, 1/y। अब हमने कहा यह दोनों लोग जब मिलेंगे तो मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर देंगे, जब मिलेंगे, यानी a प्लस बी करेंगे, जब a प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, 1/x प्लस 1/y। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x इंटू वाई, कटा देंगे x कैंसिल आउट, y इधर हो जाएगा आपका x। ठीक है, यानी यह हमारी एफिशिएंसी निकल के आई। अब एफिशिएंसी मतलब कार्य की जो क्षमता होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, और जो समय होता है उसमें कौन सा संबंध होता है, तो अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। तो जाहिर सी बात यह है, उनकी कार्य करने की क्या है, क्षमता है, और हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, समय। यह उनकी क्या है, क्षमता है, और हमसे समय पूछ रहा है। समय के लिए हम क्षमता का क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, अर्थात x इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई। अब यह जो x प्लस वाई या y प्लस एक्स है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। आप चाहे पहले y रखिए बाद में x रखिए, या पहले x रखिए बाद में y रखिए, आंसर वही आएगा। यानी यही मान तो हमने निकाल के दिखाया है कि एक नल अगर किसी हौज को x घंटे में भरता है, ए जो है ए नल है एक, जो एक हौज को x घंटे में भरता है, और b एक दूसरा नल है जो उसे y घंटे में भरता है। दोनों मिलकर उस हौज को कितने घंटे में भरेंगे, तो जब दोनों मिलेंगे तो x इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई घंटे में उसे क्या कर देंगे, भर देंगे। ये सबसे आसान तरीका रहेगा लगाने का। ये आपका बेसिक है और ये आपका क्या है, ट्रिक है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो नल अलग अलग टाइमिंग पर एक ही हौज को भर रहे हैं, जब दोनों एक साथ मिलकर भरेंगे, कितने समय में भर देंगे, x इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई घंटे में क्या कर देंगे, उन्हें भर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा हम लोगों का फैक्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब फर्स्ट के बाद हम लोग फैक्ट देखते हैं सेकंड। इसकी बात करते हैं सेकंड की। सेकंड फैक्ट हमारा क्या है, उससे पहले आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बनाएं, फिर हम हटाते हैं। अगला फैक्ट आपके सामने रखते हैं। इस बार हमने देखा कि दो लोग थे, अलग अलग कार्य करने की क्षमता थी। पहले वाले की कार्य क्षमता अलग थी, दूसरे वाले की कार्य क्षमता अलग थी। आप चाहे तो इसे कार्य क्षमता के आधार पर भी लगा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में देखा है। कार्य एवं समय में कार्य क्षमता के आधार पर भी हमने प्रश्नों को रखा हुआ है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि अगर हम बात करें अगले नियम की, जो हमारा अगला नियम है वो क्या कह रहा है, कि मान लेते हैं कि x y z, अगला फैक्ट हमारा है, देखिएगा, माना
एक्स कामा वाई कामा जेड डॉट डॉट अनेक नल हैं और सभी को एक साथ क्या कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए। अनेक नल हैं और सभी को क्या कर दिया जाए, एक साथ ओपन कर दिया जाए। तो हौज को भरने या खाली करने में लगने वाला समय एक्स वाई जेड डॉट डॉट सभी नलों को एक साथ ओपन यानी खोल दिया जाए एक साथ खोल दिया जाए। तो अब यहाँ पर दो प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। हो सकता है यह सभी नल उसमें पानी भर रहे हों, यह तीनों नल क्या कर रहे हो, उसमें पानी भर रहे हैं, तब कंडीशन क्या होगी, खोल दिया जाए तो लगने वाला समय ठीक है, क्या होगा, ठीक है। यानी यहां पर प्रश्न दो टाइप से बन सकते हैं। पहला प्रश्न क्या बनेगा, मतलब पहला फैक्ट क्या बनेगा और यहां से दूसरा फैक्ट क्या बनेगा। पहला फैक्ट, सभी नलों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो भरने में लगा समय टंकी को या हौज को भरने में लगा समय, टंकी या हौज को भरने में लगा समय। दूसरा प्रश्न, टंकी या हौज को खाली करने में, पानी को बाहर निकालने में, खाली करने में, भरने में लगा समय, खाली करने में लगा समय। दो प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं ना। अभी हमने देखा कि जब दो लोग एक ही कार्य को कर रहे हैं, जैसे ए किसी टंकी को x घंटे में भर रहा था, बी उसी टंकी को y घंटे में भर रहा था, जब दोनों एक साथ मिलके भर रहे थे तो उनकी एफिशिएंसी क्या आ रही थी, मतलब उनकी जो कार्य क्षमता आ रही थी x प्लस वाई अपान एक्स इंटू वाई, और समय कितना लगा x इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई। अगर हम बात करें कि यहाँ पर 3 या 3 से अधिक नल एक साथ रख लेते हैं, जैसे हमने मान लिया कि एक्स वाई जेड ये सभी क्या है, नल हैं, क्या है, नल या पाइप है, और इनको एक साथ ओपन कर दिया जाता है। हो सकता है यह सभी नल किसी टंकी को खाली करने के लिए ओपन किए गए हों, या हो सकता है कि ये सभी नल उसी टंकी को भरने के लिए क्या किए गए हों, ओपन किए गए हों। तो अगर बात भरने की करें, बात किसकी करें, भरने की करें, तब अगर हम बात करेंगे तो 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई प्लस 1 अपान जेड प्लस जो भी होगा डॉट डॉट मैटर बराबर होगा 1 अपान टी। यानी इसको सॉल्व करेंगे, इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सीधा सीधा हमारा भरने का क्या आ जाएगा, भरने में लगा समय। यानी अगर इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो बेसिक तरीका रहा ना। अगर इसे हम इसी ट्रिकी पॉइंट से करेंगे तो क्या आएगा, अगर मान लेते हैं कि ये 3 या 3 से अधिक पॉइंट होंगे, जब इसे हम लॉसर लेकर हल करेंगे, तीनों का लॉसर क्या आएगा भाई, तीनों का लॉसर आएगा ना एक्स वाई जेड, जो भी होगा डॉट डॉट जो भी है आएगा कि नहीं आएगा, ऑफकोर्स आएगा। जब इतने आएंगे तो फिर उससे जब हम डिवाइड करेंगे, मान लेते हैं कि इनका तीनों का लॉसर लेते हैं तो एक्स वाई जेड लॉसर आ गया, भाग करेंगे तो एक्स एक्स तो कटेगा लेकिन वाई जेड तो बचेगा ना, वाई जेड तो क्या होगा, बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ऑफकोर्स बचेगा। क्लियर, जब वाई जेड बचेगा तो एक्स एक्स कट गया, वाई जेड बचा ना, तो नीचे हो जाएगा वाई जेड प्लस, फिर वाई वाले में भाग करेंगे तो एक्स जेड बचेगा प्लस, फिर जेड वाले में भाग करेंगे तो एक्स वाई बचेगा। इसी प्रकार जो भी अगला होगा इसी तरह बचता जाएगा ना। यानी आप चाहें तो इसके आधार पर भी उसकी क्षमता यानी टाइम को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, समय को ज्ञात कर सकते हैं, यहां से भी बराबर टी, यहां से भी आप चाहें तो भरने का समय आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। फिर से देखिएगा, हमने बताया कि माना एक्स वाई जेड ये 3 नल हैं या 3 से क्या है अधिक नल हैं, और इन तीनों नलों की सहायता से एक टैंक को भरा जा रहा है, एक हौज में पानी भरा जा रहा है। तो उस हौज में पानी भरने में लगा समय, पानी को भरने में लगा समय, तो मान लिया कि 3 है, तब तो यही है, अगर 3 से अधिक होंगे तो प्लस करके लिख लेंगे, तो 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई प्लस 1 अपान जेड प्लस 1 अपान जो भी होगा आगे ABCD बराबर 1 अपान टी। या अगर आप इतना ना करना चाहें तो आप डायरेक्टली ऐसे ही करिए, अगर 3 है 4 है
सबका लॉस यानी डायरेक्टली लॉस लेकर जो भी डाटा आएगा उसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। लॉस लेकर जब आप प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो उनके कार्य करने की क्षमता आएगी, उनकी कार्य क्षमता आएगी। और कार्य क्षमता और समय में संबंध जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक विपरीत होता है। अगर एक गुणे में तो दूसरा भाग में, दूसरा भाग में तो पहला क्या होगा, गुणे में होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। भरने में लगा समय, भरने में बस आपको ध्यान देना है कि प्लस करेंगे। अगर टैंक को भरा जा रहा है, पानी भरा जा रहा है, तो उनके बीच का जो चिन्ह होगा ना, वो कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का। धनात्मक चिन्ह किसको दर्शाएगा, हौज भरा जा रहा है। अगर इसी चिन्ह को हम माइनस कर दें, ऋण कर दें, तब 1/x - 1/y - 1/z। अगर हम ऐसा कर दें तब यह किसको दर्शाएगा, तब यह किसको दर्शाएगा भाई, तब यह हौज को खाली करने को दर्शाएगा। किसे दर्शाएगा, हौज को खाली करने को। और यहाँ पर जो समय आएगा, खाली करने में समय होगा, मतलब टैंक को खाली करने में या हौज को खाली करने में लिया गया समय। अगर खाली करने की बात करेंगे तो डाटा किस में आएगा, यानी जब सिद्ध करेंगे तो 1/x - 1/y - 1/z। अगर भरने की बात करेंगे किस में आएगा, प्लस में, यानी धनात्मक मान किसको दर्शाएगा, प्लस चिन्ह धनात्मक भरने को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, भरने के लिए। और ऋणात्मक जो है किसको दर्शाएगा, खाली करने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से हम लोगों का सेकेंड फैक्ट है, माना 3 नल, माना 3 या अधिक नल या पाइप XYZ डॉट डॉट जो भी, सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो लगने वाला समय, सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो लगने वाला समय। हो सकता है भरने में पूछने वाला समय रहो, मतलब टैंक को भरने में कितना समय लग रहा है उस टाइम को पूछेगा तो 1/x + 1/y + 1/z। हो सकता है खाली करने वाला हमसे समय पूछ ले, 1/x - 1/y - 1/z। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। अभी हम लोग लगाएंगे, प्रत्येक पॉइंट पर एक एक सवाल लगाएंगे। यह हम लोगों का सेकेंड फैक्ट था। कौन सा फैक्ट था, सेकेंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे फैक्ट की ओर। ओके, इरेज करें इसे, देखिएगा। अब जो तीसरा फैक्ट होगा इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। क्रिटिकल कहने का मतलब, अब तक तो 2 या 2 से अधिक, 1 या 2 जो भी व्यक्ति थे एक साथ या तो काम कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं, या तो खाली कर रहे हैं या तो भर रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा ना, थोड़ा सा चेंज होगा, परिवर्तन होगा भाई। क्यों परिवर्तन होगा, हो सकता है कोई नल हो या कोई पाइप हो और एक साथ 2 लोग हों और दोनों अपना काम करना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। किसी टैंक या हौज को भरना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। लेकिन कुछ घंटे बाद या कुछ समय बाद उसमें से एक व्यक्ति क्या हो जाता है, मतलब एक नल जो है या एक पाइप जो है अपना काम करना बंद कर देती है। मतलब एक टंकी को या नल को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, नल को क्लोज कर दिया गया है। अब बचा दूसरा बेचारा, उसको क्या करेगा, कंप्लीट करेगा ना। तब हम लोगों का तीसरा फैक्ट होगा। देखिएगा, बात करते हैं तीसरे फैक्ट की। अब इस तीसरे फैक्ट में है क्या, जिसमें 2 लोग कार्य को तो प्रारंभ एक साथ करेंगे। अगर आपको याद हो तो कार्य और समय में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर भी ऐसा कुछ पॉइंट आया था। 2 लोग एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करते थे और लास्ट समाप्त होने से पहले एक व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता था ना। या हो सकता था कि कोई एक व्यक्ति अकेला किसी कार्य को शुरू करता था और शुरू करने के कुछ दिन बाद कोई दूसरा व्यक्ति भी आके उसमें क्या हो जाता था, जुड़ जाता था। ठीक है, कंडीशन 2 थी, शुरू करने के बाद कुछ दिन बाद आके कोई जुड़ गया। 2-3 लोगों ने एक साथ काम शुरू किया और अंत में जाते जाते तो उसमें से 1-2 लोगों ने क्या कर दिया, काम को छोड़ दिया। ठीक वैसा ही यहाँ पर तीसरा फैक्ट होगा हमारा। अगर हम इसे शब्दों में रखें तो क्या रखेंगे, 2 नल एक टंकी को क्रमशः x और y घंटे में भर सकते हैं। 2 नल क्रमशः x और y घंटे में 2 नल क्रमशः x और y घंटे में एक हौज या टंकी को भर सकते हैं। 2 नल हैं x और y, सॉरी 2 नल हैं, कोई भी ABCD कुछ भी है, क्लियर नहीं है, लेकिन उनकी एफिशिएंसी दिया हुआ है, कार्य करने की क्षमता दिया हुआ है कि भाई 2 नल एक टंकी को क्रमशः x घंटे और y घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो
यदि यदि दोनों नलों को नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो एक साथ खोल दिया जाए तथा पहले नल को टंकी भरने से तो नहीं, तथा पहले नल को टंकी भरने से m घंटे पहले बंद कर दिया जाए, तो शेष टंकी को भरने में लगा समय। ठीक है, देखिएगा हमने क्या बताया, हम लोगों का जो तीसरा फैक्ट है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और लॉन्ग भी है कुछ नहीं। अगर आप टाइम एंड वर्क, कार्य और समय को पढ़े होंगे ना, तो वहां पर ऐसा प्रश्न हमने किया है, क्या किया, देखा है। ठीक है, जिसमें हमने क्या बताया कि दो लोग एक साथ कार्य को क्या करते थे, प्रारंभ करते थे। दो लोग किसी कार्य को एक साथ प्रारंभ करते थे और प्रारंभ करने के बाद कार्य समाप्त होने से ठीक कुछ दिन पहले उसमें से एक व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाता था, तो बचा हुआ कार्य जो बचा है व्यक्ति वही क्या करता था, कंप्लीट करता था। बचा हुआ कार्य जो व्यक्ति वहां पर रहता था उसी को क्या करता था, कंप्लीट करता था। ठीक है, सेम वैसा ही कुछ फैक्ट है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो पहला व्यक्ति गया है ना, तो अविष्ट समय यानी टी हमसे पूछ रहा है, टी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब टी ज्ञात करने के लिए एकदम आसान सा पॉइंट है, टी यानी पहला व्यक्ति क्या है, एक्स है। मान लेते हैं कोई ए है, पहला व्यक्ति ए है जो एक्स घंटे में किसी टैंक को भर रहा था, दूसरा व्यक्ति क्या था, वाई घंटे में क्या कर रहा है, भर रहा है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, काम शुरू होने तो हो गया, समाप्ति से कुछ दिन पहले, कितना दिन पहले, तो हमने वहां पर बताया था कि मान लो कि अगर वह कार्य छोड़कर नहीं जाता तो वह उतना दिन काम करता कि नहीं करता। अगर वह उतना दिन, सपोज x प्लस m दिन पहले जा रहा है ना, अगर यह m दिन पहले नहीं जाता तो उसके कार्य में उसको क्या कर देते, जोड़ते कि नहीं जोड़ते, इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई घंटे का समय लगेगा। इतने घंटे का क्या लगेगा, समय लगेगा उसको भरने में। जब m घंटे पहले कौन चला जा रहा है, x चला जा रहा है, तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा, y ही न करेगा। तो y कितने घंटे में कर देगा, इतने समय में उसे क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ये तो रहा हमारा डायरेक्ट टिक पॉइंट। अब इसे अगर प्रूफ करें तो कैसे प्रूफ करेंगे, बात करें प्रूफ की, देखते हैं कैसे होता है, देखिएगा, दिखाते हैं, आइए देखते हैं। हमने क्या बताया, यहाँ पर सबसे पहले कौन कार्य छोड़ के जा रहा है, शेष कार्य टंकी भरने में, यानी पहला व्यक्ति अर्थात x काम छोड़ के जा रहा है ना, यानी जो x घंटे में भर रहा था। यानी यहाँ पर मान लेते हैं a, क्या मान ले, a जो है x काम छोड़कर जा रहा है, तो y बराबर, y जो है इसे इतने दिन में क्या करेगा,
मतलब इतने घंटे में या इतने समय में अकेले क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर y छोड़ के जाए तो x के स्थान पर अगर y चला गया तो जब x y जाएगा ना, अर्थात कौन जाएगा, जब y जाएगा तब क्या होगा, तब क्या होगा भाई, बस कुछ नहीं, जहां पर x है वहां पर y कर देंगे। जब y जाएगा तो x बराबर क्या होगा, तो बस y प्लस एम एक्स अपान एक्स प्लस वाई। यहाँ पर डायरेक्ट डाटा रखेंगे और चीज़ें खुद ब खुद अपने आप समझ में आएंगी। यह चीज़ें कैसे आ रही है, हमने टाइम एंड वर्क में आपको प्रूफ करके दिखाया है। हम यहाँ पर ज़्यादा समय ना लेकर आपको डायरेक्ट वही पॉइंट बता रहे हैं। अगर आपको देखना है कि यह कैसे आया है तो इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमने कार्य और समय पढ़ाया है। कार्य और समय में हमने एक ऐसा फैक्ट बताया जिसमें हमने आपको बताया कि दो लोग कार्य शुरू करते हैं, ए और बी किसी काम को शुरू करते हैं और अलग अलग करने की उनकी क्षमता कुछ न कुछ होती है। जैसे ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी उसी काम को y दिनों में करता है। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और कार्य समाप्त होने के ठीक कुछ समय पहले, निश्चित समय होता है, जैसे यहाँ पर m घंटा समय दिया हुआ है, कुछ समय पहले ए ने कार्य छोड़कर, ए जो है कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने समय में करेगा, ऐसा एक फैक्ट हमने आपको बताया है। ठीक उसी फैक्ट को देखेंगे, ये चीजें खुद ब खुद अपने आप समझ में आएंगी कैसे आएंगी। ठीक है, बस यहाँ पर उस पॉइंट को हमने बता दिया है, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। देखिएगा एक बार फिर से, दो नल क्रमशः x और y घंटे में एक हौज या टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खोल दिया जाए तथा पहले नल को टंकी भरने से m घंटा पहले, मतलब कुछ घंटे पहले ही क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो शेष टंकी को भरने में लगा समय, शेष टंकी कौन भरेगा, यानी जो y घंटे में भर रहा है, यानी जो b व्यक्ति है वही भरेगा ना। तो y बराबर x प्लस एम इंटू वाई, यानी एक छोटे ब्रैकेट में x प्लस एम इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई। क्लियर, यह प्लस एम हम क्यों कर रहे हैं, तो वहां पर आप पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि अगर यह व्यक्ति अगर यह कार्य छोड़कर नहीं जाता तो क्या होता, अगर काम छोड़ के नहीं जाता तो क्या होता, अर्थात यहाँ पर अगर x काम छोड़ के नहीं जाता तो उतना घंटे और कार्य करता है ना, इसलिए उसको प्लस करके लिखा गया है। ठीक है, तो वहां पर ध्यान से देखिएगा, चीजें खुद ब खुद अपने आप समझ में आएंगी। पहला व्यक्ति छोड़ के जाएगा तो यह फार्मूला, दूसरा जाएगा तो यह फार्मूला। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। बनाइएगा स्क्रीनशॉट। सेम ऐसा ही पॉइंट कुछ बनेगा जैसे अगला फैक्ट, हम लोगों का फैक्ट होगा 4। चौथा फैक्ट होगा, हटाएं इसे, इस पर हम लोग सवाल भी लगाएंगे। पहले कुछ नियमों को देख लिया जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक टंकी है और उस टंकी को भरने में x या t घंटा समय लग रहा है, या x घंटा समय लग रहा है। यदि किसी टंकी को एक पाइप, चौथा फैक्ट होगा हम लोगों का, यदि किसी टंकी को एक पाइप यानी कि नल x घंटे में, यदि किसी टंकी को एक पाइप x घंटे में भर सकता है, यदि किसी टंकी को एक पाइप x घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण t घंटे अधिक समय लगता है, t घंटे अधिक समय लगता है, तो t घंटे अधिक समय लगता है तो टंकी को पूरा भरने में लगा समय, तो टंकी को पूरा भरने में लगा समय। ठीक है भाई, पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक टंकी ए है जो किसी हौज को एक पाइप या नल ए है जो किसी टंकी या हौज को x घंटे में पूरा भरने की क्षमता है।
एक टंकी ए है, सॉरी टंकी कह रहे हैं, एक पाइप या नल है जिसका नाम ए है। अब यह नल किसी टैंक को, यह आपकी नल है और यह आपका टंकी है यानी हौज है, ठीक है। तो नल ए x घंटे में उसे क्या कर देता है, भर देता है। इतना उसमें पावर है, मतलब वो पानी की मात्रा इसके पास इतनी पर्याप्त है कि x घंटे में क्या कर देगा, भर देगा। लेकिन उस टंकी में कहीं पर रिसाव हो रहा है, कहीं पर कुछ गड़बड़ी है, जिस कारण पानी उसमें से धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, जिस कारण उसे t घंटे का अधिक समय लगता है। t घंटा क्या लगता है, अधिक समय लगता है, अर्थात प्लस क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। t घंटा अधिक समय लग रहा है ना, तो उस टंकी को भरने में कुल समय कितना होगा। तो भाई उसके पास क्षमता है कितनी कि वह इस टंकी को x घंटे में क्या कर देगा, फिक्स है कि भर देगा। x घंटे में उसके पास भरने की क्षमता है, लेकिन उसमें रिसाव है। तो जब रिसाव है तो उसे कितना समय लग रहा है, t घंटे का अधिक समय लग रहा है। उसके पास क्षमता है कि वह x घंटे में भर देगा, लेकिन उसमें रिसाव है, अर्थात जितना वो भरेगा ना तो उसमें से कुछ ना कुछ खाली होगा, अर्थात खाली हुए भाग को भी भरना तो पड़ेगा। उसके पास इतनी क्षमता है कि वो x घंटे में भर दे, लेकिन उसमें कुछ होल है जिस कारण वो उसमें इतने घंटे का अधिक समय लग रहा है, अर्थात इतना में जितना वो भरेगा उसमें से कुछ बाहर भी तो जाएगा, तो बचा हुआ भाग में फिर t घंटे का क्या लगेगा, समय लगेगा, भरने का समय लगेगा। और टोटल क्या होगा, कुल समय होगा, कुल टाइम होगा ना। और यही तो हमसे पूछ रहा है कि भाई पूरा समय कितना लगेगा उसको भरने में, पूरा समय कितना लगेगा उसे भरने में, यानी अभिष्ट समय का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। नहीं समझ में आया, देखिएगा हमने क्या बताया। हमने बताया यह जो हमारा फैक्ट है क्या है, कह रहे यदि किसी टंकी को एक पाइप x घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण t घंटे का अधिक समय लगता है, तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगी। मान लिया कि ए एक नल या टंकी है, सॉरी ए एक नल या पाइप है, एक नल या पाइप है ए, जो एक टंकी को x घंटे में भरने की क्षमता रखती है। यह नल जो है एक टंकी को x घंटे में भरने की क्षमता है उसके पास, लेकिन इस टंकी में क्या है, होल है, अर्थात सुराग है जहां से पानी बहता है। तो इतनी इसके पास क्षमता है, अर्थात x घंटे में तो वह भर सकती है, इतना इसके पास क्षमता है, लेकिन उसमें रिसाव के कारण x घंटे के साथ t घंटे अधिक समय लगता है। तो इतना समय तो उसे भरने में लग रहा है, लेकिन इसके अलावा t घंटा अधिक समय लग रहा है, अर्थात x इंटू एक्स प्लस टी समय क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। और यह पूरा कार्य करने में भी तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। सबसे पहले वह लगातार भर रहा है, इतने घंटे में भरने की क्षमता है, वो अलग है। फिर कह रहा है कि कुछ ना कुछ उसमें से पानी बाहर जा रहा है, अर्थात रिसाव हो रहा है, तो उस रिसाव को भी तो कवर करना पड़ेगा, उस रिसाव वाले भाग को भी तो भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर इतना समय लगेगा, टोटल भरने में इतना समय, उस रिसाव को भरने में इतना समय, और इन दोनों कार्य को संपन्न करने में इतना समय, अर्थात अभिष्ट समय निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हम लगाएंगे जिसमें ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा कि एक नल एक हौज में पानी भर रहा है और दूसरा नल उस पानी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना। तो खाली करना और रिसाव में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आप इसी टाइप से लगाएंगे। एक्स जो है उसकी कार्य करने की क्या है, क्षमता है, और उसकी क्षमता में जो विकार है या बंधन उत्पन्न हो रहा है उसको कवर इसके द्वारा किया जाएगा, और इस समय कितना टाइम लगेगा इसके द्वारा इंडिकेट किया जाएगा, और यहाँ से आपका अभिष्ट समय निकल के आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और फैक्ट के साथ, कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।